मुझे टॉर्चर करने लग गई कि अपने पापा से और गाड़ी मांग की कर सियाज दिए, स्कॉर्पियो क्यों नहीं लेकर आई, दहेज के ऊपर पीट के मार के अधमरी करके भेजी थी। मैंने अपनी जान बचाई थी, मैं गांव की तरफ भागी थी उनसे बच के। जब मैं अधमरी हो गई बिल्कुल और पीटने की साजिश खत्म करने की साजिश लगाने लग गई। जब मैं वहाँ से भागी थी, वहाँ से सबको पता है वहाँ पर सबको पता। मैं घर में बड़ी थी, रात के 11 बज रहे थे, कौन गेट खोलता है। मैं कई घरों में गेट पर टकाए थे। मैंने कई बार कहा भी उनसे कि मेरे पापा की जितनी वो थी उतनी आपको दे दी। फिर भी वो मुझे पैसे भी मंगवाते थे, मुझे गाड़ी के लिए टॉर्चर भी करते थे, मारते थे, पीटते थे, दहेज के लिए भी पीटते थे। कहते थे कि चली जाए यहाँ से, हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे, तू हमें पसंद नहीं है, ये कहकर पीटते थे मुझे। हाँ, इस साड़ी को ऊपर ले जाओ खींच के। जब मैं अपने आप को अधमरी करके पहले पीट ली थी, फिर मैं घर के लिए फोन कर रही थी, मुझे फोन नहीं रखने देते थे। हाँ जी। फिर मारपीट किस चीज को के लिए होती, कौन करता था? क्या उस मारपीट में निक्की और कंचन भी इन्वॉल्व रहते थे? हाँ जी, दोनों बहन रहती थी, माँ रहती थी और रोहित रहता था। जब लड़ाई होती मेरे से ये कहता था पिस्टल रख के कि चली जाए यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। पिस्टल अपने पास रखता था। हाँ जी। मेरी सासू थी, ननद थी और रोहिता, और ससुरा भी था। ससुरा भी नीचे बैठाया, कह रहा है ले जाओ इस साली को ऊपर खींच के। अभी तक आपने निक्की हत्याकांड में 2 पहलू देखे होंगे, एक तो निक्की के घर का और एक विपिन के घर का, लेकिन इसमें एक तीसरा पहलू एक और है। निक्की कंचन का जो भाई है रोहित, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भी अपनी पत्नी को दहेज की वजह से काफ़ी पहले छोड़ दिया था। हम एक्सक्लूसिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनके जो यहाँ पे ससुराल है यहाँ पे रोहित की, और उनकी वाइफ हैं। अब उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। अब पहली बात तो इस घटना पे क्या कहेंगी? मैं इस घटना पे यही कहूँगी कि लड़की अगर दुखी है अपने ससुराल में, तो वो ये कदम न उठाए जो निक्की ने उठाया है। उसके लिए उसका पीहर है, लड़की के लिए माँ बाप नहीं है तो भैया भावज है, पर इस मौत से अच्छा है लड़की का पीहर जाना। बस मैं यही कहूँ। आपकी शादी कब हुई थी? आपको कब से परेशान किया जाने लगा? क्या सारी चीजें आपके साथ घटी? मेरी शादी 2016 में हुई थी, 16 तारीख को। मेरे साथ शुरू से ही हाँ गलत बर्ताव मेरे साथ रहा। उन्होंने जो मेरे पापा जी ने सियाज गाड़ी दी थी, मेरी शादी के 1 हफ्ता बाद उन्होंने बेच ली थी। तो बेचने के बाद वो मुझे टॉर्चर करने लग गई कि अपने पापा से और गाड़ी मांग की कर सियाज दिए, स्कॉर्पियो क्यों नहीं लेकर आई। मैंने कई बार कहा भी उनसे कि मेरे पापा की जितनी वो थी उतनी आपको दे दी। फिर भी वो मुझे पैसे भी मंगवाते थे, मुझे गाड़ी के लिए टॉर्चर भी करते थे, मारते थे, पीटते थे। कई बार तो शादी में आपके पिताजी ने क्या क्या दिया था दहेज में? पापा जी ने तो अपनी औकात से ज्यादा ही दिया था। हमारे पापा जी ने अच्छी शादी करी थी, 21 तोले सोना दिया था, सियाज गाड़ी दी थी, बाकी और चीज जो होती है शादी में दी जाती है, फर्नीचर वगैरह सब दिए थे पापा जी ने, कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी उनके लिए। हाँ जी। फिर मारपीट किस चीज को के लिए होती, कौन करता था? क्या उस मारपीट में निक्की और कंचन भी इन्वॉल्व रहते थे? हाँ जी, दोनों बहन रहती थी, माँ रहती थी और रोहित रहता था। किस वजह से मुख्य कारण क्या रहता था मारपीट का? यही था दहेज के लिए। दहेज के लिए? हाँ जी, ठीक है। दहेज के लिए भी था, दहेज के लिए भी पीटते थे, कहते थे कि चली जाए यहाँ से, हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे, तू हमें पसंद नहीं है, ये कहकर पीटते थे मुझे। आपने मेरे सुनने में आया कि आपने दहेज का मुकदमा भी करा था, तो वो क्या था पूरा मामला? वो भी दहेज के ऊपर पीट के मार के अधमरी करके भेजी थी। मैंने अपनी जान बचाई थी, मैं गाँव की तरफ भागी थी उनसे बच के। सबको पता होगा वहाँ पे? हाँ जी, सबको पता है वहाँ पर सबको पता। मैं घर में बड़ी थी, रात के 11 बज रहे थे, कौन गेट खोलता है। मैं कई घरों में गेट पर टकाए थे। किसने उस दौरान मारपीट की थी? मेरी सासू थी, ननद थी और रोहिता, और ससुरा भी था। ससुरा भी नीचे बैठाया, कह रहा है ले जाओ इस साली को ऊपर खींच के। जब वो मुझे हाँ इस साड़ी को ऊपर ले जाओ खींच के। जब मैं अपने आप को अधमरी करके पहले पीट ली थी, फिर मैं घर के लिए फोन कर रही थी, मुझे फोन नहीं रखने देते थे। तो मैंने तो मैं कहाँ से फोन करती अपने भैया के पास। जब मैं अधमरी हो गई बिल्कुल और पीटने की साजिश खत्म करने की साजिश लगाने लग गई।
जब मैं वहाँ से भगी थी, वहाँ से पिस्टल रखा है साथ में लड़का, हाँ जी। हमारे तो लड़का पे भी गोली जब चलाई। लड़ाई होती मेरे से ये कहता था पिस्टल रख के कि चली जाए यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। पिस्टल अपने रोहित। पास रखता था, हाँ जी। तो क्या उनकी बहन माँ मना नहीं करती थी कि इस तरीके के मत मारा नहीं, पीटा फिर? सपोर्ट देती थी, सपोर्ट देती थी। आज जो उनके साथ हुआ कहना नहीं चाहिए, है तो दुख भरी कहानी, पर जो भगवान ने किया उल्टा किया, हाँ, सही किया, हमारे सही आत्मा में किया, शांति मिली। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, आप भी मिली होंगी इससे, विपिन से, किस तरीके का इंसान था, क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इंसान ने मिलन दे भैया, बढ़िया वाला है। एक दो बार मिली थी, बढ़िया थे, खूब बढ़िया, किसी उनके आदमी लिए के भी पास सही थे। पास आने नहीं देती थी। क्यों, अब मैं एक ही साल हो रही है। मैं सुनती थी, वो विपिन कम प्यार से उसे विप्पू कहते थे। रूपबास के हाँ, वे गल बड़े बोलता था, ऐसा क्यों हाँ रखते? जी, बड़े जवाई की कम बड़ाई करते थे, इसकी ज्यादा करे करे। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा जो काम क्या विपिन ने किया होगा, क्या, जितना आप उनको जानती हैं? नहीं लगता मुझे ये विपिन ने नहीं करा। विपिन हाँ, उसमें कमी थी, मैंने जैसे उनके मुंह सुना करा है कि उसमें दारूबाज की भी कमी थी, लड़कीबाज की भी थी, पर वो प्यार बहुत करता था उससे। उसने उसका टैटू भी हाथ पे छपाया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उसे देख के तो हर कोई अंदाजा लगा सकता है। तो इस बारे में उस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, विपिन के परिवार के बारे में, उनके परिवार के बारे में? विपिन को परिवार बढ़िया, बस हाँ, ये बढ़िया उनके परिवार में। अच्छा, एक चीज और, शादी, जब आपकी शादी हुई उसके बाद कंचन और निक्की की शादी हुई, 8 तब आपकी लड़ाई भी हो गई थी, तब वो यहाँ पे आ भी गई थी, फिर क्या हुआ था उस दौरान जब उनकी शादी ये तो हुई? 1 महीने बाद ही लड़ाई हाँ, करनी शुरू कर दी। तिवारे गई थी 1 महीने बाद। परिवार ठीक हाँ नहीं जी, है बिल्कुल। तभी मेरे साथ मारपीट, मंदिर में बंद करके, मुझे 3-3, 4-4 दिन तक मंदिर के कमरे में बंद करते थे। मुझ में फोन नहीं रहता था, मेरे भैया हर मुझसे मिलने जावे, इन्हें उल्टा भेज दे वही, इन्होंने, हाँ जी, इन्होंने उल्टा भेज दे वही। जब इन्होंने शक हो कराया कि कुछ तो बात होएगी, तब बड़े कराए मंदिर में जबरदस्ती जा करके। अब भी वही काम अच्छा, फिर शादी में कैसे लेके गए फिर आपको, अगर आप यहाँ पे आ गई थी? ऐसे चले पंचायत जावे, में। आदमी अच्छा। पंचायत में चले जाते। कितनी बार पंचायत हुई होगी? बार बार शादी नहीं हो, पंचायत तो अनगिनत हुई थी। अच्छा, काफी बार हो गई थी। काफी बार, हाँ जी। तो ये इस बारे में जब ये आपको पता चला, जब ये सारी चीजें मीडिया में भी आई, आपको पता चला, क्या आपको यकीन था कि उसने ऐसे किया होगा, विपिन ने? नहीं, मुझे यकीन नहीं था। और उसके उनके निक्की के पिता तो अब न्याय की मांग कर रहे हैं कि मेरी बेटियां ठीक थी। ब्यूटी पार्लर वाला क्या मामला था ये? उन्होंने न्याय कर दिया दूसरे की बेटी का। ये बताओ, उस बेटी का करो जो 9 साल से घर से बेघर कर राखी है, उस 1.5 साल से जिसके घर सिर पे पापा भी नहीं है। इसके पापा मेरे दादा जी से ने पिछली साल पूछ के कौन तो करवाई? देखिए आके, उसकी तो मर गई, उसे जान से छूट गई वो तो। मैं तो जीते जी मर रही हूँ। ना मुझे क्वारेंटाइन में छोड़ा, ना मुझे बिहार में छोड़ा उन लोगों ने। कुछ तो करो मेरे लिए भी न्याय करवाओ कुछ। अब आपने क्या सोचा है अपने लिए? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, केस चल रहा है हमारा, जैसे भी जो भी होएगा। एक आखिरी सवाल और, कि वो कह रहे थे कि जो विपिन है कभी पैसों की मांग करता था, कभी पार्लर जो चलता था उसमें से पैसे लेता था, और गाड़ियों की मांग करता था, क्या उस बारे में क्या कहेंगे? हमारी जब पंचायत होती थी ना यहाँ से, तो उस कंचन के जो पिताजी है भिखारी सिंह, वो ये बोलते थे कि जब यहाँ के आदमी उन्हें समझाते थे कि भिखारी सिंह ऐसा मत करे कि आज तू इस बेटी छोड़ देगा ना तो कल को कौन ब्याह देगा दूसरे को भी तेरी बेटी। तो उसका जवाब सिर्फ यही था कि मत होना मेरे बेटों की घर मत बसना, मैं सब, मेरे 2 बेटी है, अपनी बेटी न दे दूंगा। ये मर्सिडीज की क्या औकात है उसके आगे? क्यों नहीं दी अपनी बेटी है? अगर वे मांग कर रहे तो मर्सिडीज देते थे, क्यों नहीं दी? और वो कह रहे तो मैंने तो इनकम के लिए पार्लर भी खुलवाया था। हाँ, खुलवाया, इसने खुलवाया पार्लर। हाँ, पार्लर इन्होंने खुलवाया। अपनी मर्जी उठाई, अपनी मर्जी सोवाई। हाँ जी। या की लड़की इनकी रील खोल कर देखो तुम, क्या कह रही है? अपनी मर्जी उठाई, अपनी मर्जी सोवैया की लड़की, इनकी कोई कमी नहीं। आज तक हमने कुछ नहीं सुनाया, सिर्फ ये लड़परा का केस हुआ जब पार्लर में कोई आई है उससे बिगड़ी है। और इनकी लड़की बिल्कुल खुश, अपने आप गाड़ी चलाना, स्लिप कट कपड़ा पहनना, बिल्कुल कौन लड़की? कंचन निक्की। अच्छा। एक टर्नीन की तरह रहे, अच्छे कपड़ा पहन रही, अच्छी मौज जी रही, अच्छे महंगे फोन ले रही। हमारी लड़की है तो फोन नहीं लेकर रहने दिया इसने। हाँ जी। इसकी माँ ने और इसकी बेटा ने फोन लेकर नहीं रहने दिया। और वो लड़की जो कंचन निक्की लड़की अच्छी। अच्छा, फोन भी नहीं रखने देती थी आप? फोन भी नहीं है हमारे। नहीं, मुझ पे आज तक उन्होंने फोन नहीं रखने दिया। ठीक। ऑब्जेक्शन उठाते थे फोन के लिए। हाँ। उनका गलत व्यवहार है, गलत आदमी है। जैसे तो ये सोच थी उनकी, गलत सोच थी उनकी। अच्छा। और आज गलत है उनकी। हाँ जी,
तो ये हमारे साथ जो रोहित पार्टी की जो पत्नी है वो एक्सक्लूसिव बात कर रही थी आज तक पे, और इन्होंने कहा कि हालांकि परिवार के प्रति इन्होंने संवेदना जनाई, लेकिन इन्होंने कहा कि वह भी किसी की बेटी हैं और उनको भी इस तरीके से जो छोड़ा गया है वो भगवान का ही किया जा रहा है, और जैसे उन्होंने किया है वैसे भगवान ने उनके साथ किया है।